अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ निहारी की रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्म ऑयल में मैंने प्याज को गोल्डन कर लिया था। प्याज को मैंने बहुत अच्छी तरह से अच्छा सा कलर दे के उसको ऑयल से निकाल दिया। अब इसी ऑयल में हम शामिल कर लेंगे बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ चिकन। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने वॉश किया इसको। तो इसी ऑयल में हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को भी हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए चिकन पे। तो चैनल पर न्यू हूँ तो अभी कोई आइडिया भी नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मुझे साथ साथ गाइड भी करते रहें। जहाँ कोई अगर मिस्टेक आपको लगती है तो मुझे साथ साथ गाइड करते रहें। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे गाइड करें और मेरे चैनल को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ और व्लॉग्स लेकर हाज़िर हो जाया करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसको हमने थोड़ा सा और फ्राई करना है ताकि हमारे चिकन पे हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो अभी ढक्कन उठाने लगे हैं। ये देख सकते हैं व्यूअर्स कितने अच्छी तरह से हमारे चिकन पे ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसमें मैंने शामिल कर लिया था निहारी मसाला। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा भी चिकन के साथ हमने डाल लिया था तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत यमी बनती है इससे निहारी। तभी हम इसमें शामिल कर लेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक, और इसमें मैंने साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया को भी मोटा मोटा कूट लिया था अदरक और लहसुन के साथ ही। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस पे भी हम हल्का ब्राउन कलर ले आएंगे। तो अच्छी तरह से कुक करना है हमें इसको ताकि कच्चापन जो इसको कच्चा जायका ख़त्म हो जाए। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। किसी गरीब का भला हो जाएगा। आप लोगों के एक लाइक शेयर और फॉलो से मेरा हौसला बुलंद होगा। तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ब्लॉग्स लेके आऊँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई कर लेंगे। साथ साथ मुझे बताइए रहेगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको कैसी लगी। तो अभी ये थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया हुआ था वो मैंने लंगड़ी में कूट लिया था। अब इसको भी शामिल कर लेंगे। इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। फ्राई किए हुए प्याज को पीस कर थोड़ा सा इसमें शामिल कर लें। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल कर लेंगे पानी। मैं 1.5 गिलास पानी का डाल दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए, नरम भी हो जाए। ये हो गया 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। मीडियम आंच कर लेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये अब मैं लंगड़ी भी धो लेती हूँ। बर्तन साथ साथ धो लेने चाहिए वरना बहुत जमा हो जाते हैं, फिर धोने में मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए मैं साथ साथ ही बर्तन भी धो लेती हूँ।
मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, क्योंकि मैं खुद ही कैमरा पकड़ती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा मैन भी नहीं है। तो अब हम ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आटा ये थोड़ा सा पहले से ही मैंने ब्राउन कर लिया था, आटे को थोड़ा सा भून लिया था। तो इसमें मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। कच्चा आटा डालने से फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आता, तो ये मैंने पहले से फ्राई कर लिया था, आटा मैंने भून लिया था। तो अब इसको शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मुझसे थोड़ी सही नहीं बनती क्योंकि मेरे साथ कोई पकड़ने वाला नहीं है और मैं चैनल पर भी नहीं हूँ, पहले कभी ट्राई भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। तो अभी इसमें मैं शामिल कर लेती हूँ थोड़ा सा निहारी मसाला। ज़्यादा नहीं डालूँगी, इसमें मिर्ची होती हैं तो बच्चे नहीं खा सकते। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया और बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू भी आ रही है। तो अब इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा नज़र आ रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप कितने मज़े की बनी है। मैं आपको खा कर भी बताऊंगी। माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े की बनती है ये। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने पड़ते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लुक आई है, जितनी अच्छी दिखने में लग रही है माशाल्लाह इतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। बहुत मज़े की बनती है ये, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो ये रही मेरी निहारी की फ़ाइनल लुक, सिंपल सी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत मज़े की लग रही है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।